दुनिया में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करके काफ़ी मुल्कों ने बहुत हैवी रेवेन्यू जनरेट किया है। ऑल्दो यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के या साइंस के और जस्ट कंप्यूटर साइंस के या किसके? ओनली साइंस के, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, साइंस के स्टूडेंट भी बिजनेस तो कर सकते हैं ना। बिजनेस कोई ये तो नहीं है कि कोई एक मखसूस तबका ही कर सकता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर तो आजकल कोई भी बन सकता है, कोई भी स्टार्टअप ले सकता है। तो यही कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनेबलर्स का एक मिशन है, विजन है कि बिजनेस कल्चर को प्रमोट करें या एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करें। एंड एवरीवन इज एबल टू डू द बिजनेस। बिजनेस की बस एक माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। तो इनेबलर्स इज बेसिकली पाकिस्तान लार्जेस्ट ई कॉमर्स नेटवर्क। 2018 में हम सिंगल से शुरू हुए थे, एक ग्रुप बनाया था हमने ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स, जिसमें जस्ट एक बंदे ने वो ग्रुप बनाया था। नाउ वो ग्रुप अब 1.3 मिलियन पे डिपेंड करता है, यानी कि पूरी दुनिया से उस ग्रुप के अंदर अब 1.3 मिलियन लोग शामिल हो चुके हैं और ई कॉमर्स की नॉलेज को गेन कर रहे हैं। क्यों हुए ये इतने सारे लोग शामिल उसमें? डेफिनेटली उसमें लर्निंग है, उसमें आपको करने को चीज़ें हैं, ई कॉमर्स के बारे में जो भी डिस्कशन है, जो भी नॉलेज है वो उसके अंदर मौजूद है। डेफिनेटली आप उसको, जितने ज़्यादा लोग एक जगह पे कम्युनिटी क्रिएट होती जाती है, उतनी ज़्यादा नॉलेज वहाँ से प्रोड्यूस होती जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न ये बढ़ते बढ़ते 2018 से अब तक 2024 आने वाला है। 1.3 मिलियन की कम्युनिटी बन चुकी है, यानी कि 13 से 14 लाख लोग उस ग्रुप में शामिल हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें आम आदमी भी है, हैदराबाद से भी लोग हैं, लाहौर से भी लोग हैं, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी। तो ये कम्युनिटी डे बाई डे ग्रो होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि आने वाले वक्त में जॉब मार्केट जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? आपका माइंडसेट क्या है? यू विल डू द जॉब। आप अर्न करने के लिए, जॉब करने के लिए माइंडसेट क्या क्रिएट हो रहा है आपका कि जॉब करेंगे आप। बट एजुकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप जस्ट जॉब या नौकरी के लिए ही पढ़ें। आपको एक माइंडसेट मिलता है कि आप बिजनेस भी तो कर सकते हैं ना। तो बिजनेस कल्चर भी प्रमोट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को भी हम प्रमोट करें, ताकि वी जस्ट नॉट ओनली डू द बिजनेस इन पाकिस्तान और इन हैदराबाद, वी शुड डू द बिजनेस विद द इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, यू कैन क्रिएट योर बिजनेस इन यूएसए। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं, यू कैन क्रिएट योर बिजनेस इन यूएई। आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए तो यू कैन क्रिएट बिजनेस इन यूके, यानी कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, इन जगहों पे आप पाकिस्तान से बैठकर क्या कर सकते हैं? बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कल्चर बेसिकली इनेबलर्स इज प्रोमोटिंग इन हैदराबाद एज वेल एज इन ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे 32 कैंपसेस हैं। आगे चलते हैं। Who we are? Enablers is dedicated to enabling Pakistan as one of the largest e-commerce hub in the world. Our team has exclusively devoted helping people of the country become entrepreneur and work on international platform to create 2 billion employment opportunities. अब क्या होगा कि if you will, आप अपने businesses create करेंगे जब, तो definitely उसके बाद क्या होगा? आप employment, जब बिजनेस करता है बंदा, तो उसको क्या, कौन चाहिए होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए? एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। तो हमारा एम ये है कि जितने ज़्यादा बिजनेस क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट ये क्यों होगा ऐसा, और हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट एक सैचुरेटेड मार्केट बन गई है। ऐसे ही जब सैचुरेटेड मार्केट हो गई तो यहाँ का जो प्रोड्यूस हुआ हुआ बच्चा या स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, वो इसी गवर्नमेंट और इसी इकोसिस्टम के अंदर बढ़ता जा रहा है। बट इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट एक हद तक आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, उसके बाद तो नहीं दे सकती ना। मतलब पीछे से लोग जब ज्यादा आ जाए, लेट सपोज मैं 10 बंदे बैठे हैं बैंक के अंदर, अगर वहां पे 1000 बंदा आ जाए तो क्या वो एट अ टाइम उनको ट्रीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्यू बनाएंगे पहले। तो क्यू में लगा हुआ बंदा जो आखिर में बंदा होगा, जब उसकी बारी आएगी तो बैंक क्या हो चुका होगा? बंद हो जाएगा। फिर वो अगले दिन आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतना इन्फ्लक्स आ चुका है गवर्नमेंट के ऊपर
कि अब अगर वो जो प्रोड्यूस हुआ हुआ बच्चा गवर्नमेंट के पास आता है तो उस गवर्नमेंट की जो सीट है वो क्या हो जाती है, 50 साल या 40 साल या 30 साल के लिए रिजर्व हो जाती है। एक बंदा एक सीट पर कितने दिन के लिए बैठता है, कितनी देर के लिए आता है जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो कितने 60 इयर्स के लिए आता है। लेकिन जब उसकी जॉब लगती है तो समझ लेंगे वो लेट सपोज 25 या 30 इयर्स या 35 इयर्स की जॉब की एज में जॉब लगी उसकी। अब 35 से लेकर 60 इयर्स तक वो सीट पे बैठा हुआ है, तो आगे पीछे से जो प्रोडक्शन आ रही है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, तो उसको जॉब कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट की मिलेगी जॉब, उसको मिलेगी। तो अब क्या करना है, इट इज नाउ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ बिजनेस, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड द वर्ल्ड इज ओपन। दुनिया खुली हुई है ना आपके लिए काम करने के लिए। मना किया है दुनिया ने कि हमारे साथ काम नहीं करें। आप पाकिस्तान से बैठकर जब इंटरनेट के थ्रू अमेरिका में काम कर सकते हैं तो यूएई में भी काम कर सकते हैं, यूके में भी काम कर सकते हैं, इटली में भी काम कर सकते हैं, जर्मनी में भी काम कर सकते हैं। तो दुनिया तो खुली है, बट जरूरत किस बात की है? एनेबलर्स जो प्रमोट कर रहा है वो इस बात को प्रमोट कर रहा है कि सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट आप लोगों के लिए नहीं खुली हुई, पूरी दुनिया की मार्केट आप लोगों की खुली हुई है। बट आपने अपने जहन को थोड़ा सा कुशादा करने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने विजन को बढ़ा लेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें जो लिमिटेड नजर आ रही हैं वो आपको फिर लिमिटेड नजर नहीं आएंगी। एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली गर्ल्स कि वो घर से बैठ के काम कर सकती हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ई कॉमर्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टाइप जो वर्क आजकल हो गया है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डिजिटल मार्केटिंग आता है और साइबर सिक्योरिटी आता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज आता है, ये सारी क्या है, साइबर सिक्योरिटी आती है। क्या चीजें हैं सारी? ये वो स्किल्स हैं जो आप हासिल करके घर में बैठ के उस पर दुनिया से के साथ कंपनी आपको एम्प्लॉय करेगी और आप घर से बैठ के वो काम कर सकते। क्लियर हुई ये बात? सो दैट व्हाट इज अवर व्हाट वी आर, हु वी आर, ये हम चाहते हैं करना। एंड और दुनिया की जो हमने अट्रैक्शन हासिल की है वो ये कि दुनिया के लोग पाकिस्तान है, यानी कि ये जो बंदा है ये ब्रैडले सटन नाम है इसका। नजर कैसे आएगा, वो सब रोशनी भी बढ़ रही है ना, इसको एक काम नजर तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऐसे करते ठीक है, कुछ लोगों को नजर आएगा। ये जो है ये बंदा ये ब्रैडले सटन है जो कि एक अमेरिका से हमने बुलवाया था पाकिस्तान में इसको। ये हीलियम 10 एक टूल है जिसपे हम अमेजोन का जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स हो गए।